गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं की जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर है हमारा 16वां। पाठ नंबर 16 में नौबत खाने में इबादत। तो आज हम इस चैप्टर की समरी आपको कवर करवाएंगे इस वीडियो में। तो आइए करते हैं चैप्टर की हिंदी चालू। तो ये जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, सबसे पहले हम आपको इनके लेखक का परिचय बताएंगे। इनके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र द्वारा ये पाठ नौबत खाने में इबादत रचा गया है। इनका जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी में एमए किया और आजकल स्वतंत्र पत्र लेखन के रूप में कार्यरत है। इनका जन्म जैसे बताया था 1977 में हुआ था अयोध्या में, और इसी तरह ये जो है अभी भी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। 1999 में साहित्य और कलाओं के साथ इन्होंने यहाँ पे विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहा है। विमला देवी फाउंडेशन जो है एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए फाउंडेशन है। काव्य संग्रह इनका जो है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं अभी भी लिखी हैं, जैसे यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। पुस्तकें जो इन्होंने लिखी है उसमें यहाँ पे लिखी है गिरजा। पुस्तकें जो पुरस्कार हैं भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान पुरस्कार, ऋतुराज पुरस्कार और हेमंत स्वीकृति कविता पुरस्कार जैसे पुरस्कार इन्हों को अभी मिल चुके हैं। कविता में जो लेखक हैं इन्होंने जो बड़े शब्द कठिन शब्दों का प्रयोग किया है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अजाधारी मतलब दुख मानना, ड्योढ़ी दहलीज, सहजदा माथा टेकना जैसे काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किया है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके पाठ की व्याख्या को। नौबत खाने में इबादत में प्रस्तुत जो पाठ है ये यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है। इसका शीर्षक इन्होंने अपने नाम पर इसलिए डाला क्योंकि जो इनकी काव्य रचना है उनमें काफ़ी सारी रचनाएं जो हैं प्रकाशित अच्छी हुई थी, इसलिए लेखक अब यहाँ पे लिखते हैं कि नौबत खाने में इबादत लेखक ने विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न में विभूषित स्वयं को श्री बिस्मिल्लाह खान की बाल्यावस्था से लेकर उनकी उपलब्धियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण के रूप में पाठ में प्रस्तुत किया है। यात्रा तंत्र प्रसंगवंश भारत में उनके लोकवधों तथा उनका वर्णन किया है। लेखक ने बड़ी ईमानदारी से लेखक के स्वभाव तथा उनकी रुचियों के बारे में उदार मन से उकेरा है, जो लेखक इस वृद्धि तथा चार चांद लगा देता है। अब लेखक ने कुछ वाद्य यंत्रों जो बजाते हैं मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो पर्सन्स हैं उनके यहाँ पर पोर्ट्रेट एज ए हिंदी में बोलूँ तो लेखक का चित्र जो यहाँ पे बताया है। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत परिवार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान जो काफ़ी बड़े म्यूजिशियन हैं, मतलब कि जो शहनाई वादक हैं, बहुत बड़े शहनाई वादक हैं, उनका जन्म बिस्मिल्लाह खान का एक गरीब से परिवार डुमराव में संगीत परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था तथा उनकी उम्र से 3 वर्ष बड़ी थी। इनके परदादा उत्साह सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगरन बख्श था तथा वह उसकी माँ मिष्ठन थी। 5 वर्ष के होने के पश्चात डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। उनके मम्मी पापा सुवेंदिक हुसैन तथा अली बख्श का नाम तथा नाना उनके साथ रहते थे, जिनके जाने माने शहनाई वादक थे। अब वो बताते हैं जब वो ननिहाल में नाना के पास गए थे तो नाना जो है उनके शहनाई वादक थे, बहुत अच्छी जो है शहनाई को बजाया करते थे, तो उनके पास वो आए थे। तो अब वहाँ पे वो आ जाते हैं। वे लोग बालक तथा बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपने दिनचर्या को आरंभ करते हैं। अब इन्होंने ड्योढ़ी बोला, ड्योढ़ी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के चौखट पे, जैसे कि मंदिर की चौखट होती है, चौखट पे ही अपनी शहनाई वादक का प्रयोग करते थे। और फिर वो इसी तरह से बताते हैं कि वे विभिन्न रियासतों के बारे में जानने का काम करते थे तथा वहाँ पर अलग अलग तरह के गाने वाने बजाने का काम करते थे। तो अब इसी तरह वो आगे बताते हैं ननिहाल में 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। अब रियाज मतलब होता है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी थी मंदिर के अंदर ही। उन्होंने वहाँ जाने का एक रास्ता चुना जहाँ उन्होंने रसूलन और बतूलन बाई के गीत गुनगुनाई देती थी, इसी तरह उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने इसे भी स्वीकार किया और बचपन में इन लोगों ने इसका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने की भूमिका निभाई।
उनके जो दोस्त थे वो उनका गाने ही सुनते थे और बैठते थे। भले ही वैदिक इतिहास की शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी है तथा मंगल ध्वनि में संपूरक है। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा पाँचों वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया है। मुहर्रम के 10 दिनों में बिस्मिल्लाह खान ने अपने पूरे ख़ानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। उनके बाद वो बताते हैं कि 8वीं तारीख को शहनाई बजाने में दाल मंडी के फार्मपुर तथा 8 किलोमीटर की बुरी तक भीगी आंखों से नोगा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। अब वो जो 8वीं मंडी इन्होंने बोला है तो वो उसका मतलब क्या होता है, जब 8वीं तारीख होती है नमाज की तो वो इस तरह की शहनाई बजाते थे कि 8 किलोमीटर की दूर दूर तक आवाज़ जो है सुनाई देती थी। और इतनी दूर तक शहनाई बजाने से उनकी आंखों में असर पड़ता था, जिससे उनकी आंखों से पानी आता था। ये देखकर बाकी लोगों की आंखें भी नम हो जाती थी। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को काम याद तथा पसंद में सुलोचना, गीतावली जैसे अभिनेत्रियों को देखने वाली फिल्मों को याद करते थे। और फिर वो अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए कि कैसे उन्हें छुपाकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनाते थे तथा बाद में उनकी मीठी शहनाइयों को ढूंढने के लिए एक एक करके शहनाई को फेंकते और मामा की शहनाई का पत्थर पटाकर दाद देते थे। अब वो बोलते हैं कि बचपन के समय में फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उनके समय 3rd क्लास की टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिससे पूरे का पूरा 2 पैसे मामा से लेते थे, 2 पैसे मौसी और 2 पैसे नाना से ले लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइनों में टिकट लगाकर खरीद लेते थे और बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। तो अब यहाँ पर लेखक जो है वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो गायक है, जो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान है, वो अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए उतावले रहते थे और उनके लिए कितनी मेहनत करते थे, मतलब उनकी फिल्मों को देखने के लिए पैसे कितनी मेहनत से जुटाते थे। वह सुलोचना की कई फिल्में थी जिसको वो छोड़ते नहीं थे, ना छोड़ते ना कुलसुम तथा देसी घी वाली दुकानों पर कचौड़ियाँ खाना ना भूलते थे। काशी में संगीत आयोजन के समय ये आवश्यक होता था कि उसमें भाग लेना। ये आयोजन कई वर्षों के लिए संकट मोचन मंदिर हनुमान जयंती के अवसरों पर होता रहता था, जिसमें शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा बुलाई जाती है। बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर भी रहते थे तभी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर से तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई की तरफ उसका मुंह घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनके जो जीवन से काशी का सबसे सदा स्थान उनके जीवन में विशिष्ट रहा है। ये संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के धुनों तथा दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का माहौल तथा मलाई बर्फ वाले जैसे आने लगे। देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी से पहले जैसे स्वाद ना होने के कारण वो इसे अभी कम ही खाते थे या फिर कम ही खलती थी। वे अपने न्यायकों तथा गायकों में वादकों में घटती आस्था तथा रियाजों के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रति चिंतित थे। अब वो सोचने लगे कि उनकी जो सिंगिंग है, उनका जो टैलेंट है, जब लोगों तक नहीं पहुंचेगा, नहीं देखेंगे तो उनकी गायकी जो वो बेकार है, इसलिए वो अपनी गायकी को निखारते थे। बिस्मिल्लाह खान हमेशा से 2 कमों तथा एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया। वे भारत रत्न एवं विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे पुरस्कार को जाने नहीं जाएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं बल्कि वे अपने आगे संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। वो पुरस्कारों से नहीं बल्कि अपनी संगीत यात्रा से पहचाने जाएंगे। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह खान का जो चैप्टर है, ये नौबत खाने में इबादत, ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।